Assalamu alaikum. In the previous video we have discussed about the fetal circulation. प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि फीटल सर्कुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मोस्टली जो होते हैं वाइवास में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि हमें तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप ही की यूनिवर्सिटी की लेवल की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी का कह रही हूँ कि ये वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी यूनिवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और हमें टीचर्स ने कहा था कि इसको आपने अच्छी तरह मतलब पढ़ना है। और इसमें से मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट जो होता है वो क्वेश्चन होता है कि मतलब जो ब्लड फ्लो होता है फीटल सर्कुलेशन में वो किस ऑर्डर में होता है, मतलब कहाँ कहाँ से पास आउट होता है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ कि फीटल सर्कुलेशन में कौन सी चेंजेस आती हैं आफ्टर बर्थ। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में कि जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो किस ऑर्डर में होता है। अगर हम क्विक रिव्यू लें तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लेसेंटा है और इसके अंदर ये बेबी है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो बेबी के साथ बेबी प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या कंटेंट्स है, एक अम्बिलिकल वेन होती है एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है अम्बिलिकल वेन में, फिर अम्बिलिकल वेन से वो लीवर को बाईपास करके डक्टस विनोसिस में एंटर हो जाता है। देन आफ्टर डक्टस विनोसिस द ब्लड विल एंटर इनटू द इंफीरियर वेना केवा, देन लेफ्ट एट्रियम and through foramen ovale the blood will flow into the right atrium, and through foramen ovale the blood will flow into the left atrium। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह असेंडिंग एयोर्टा, डिसेंडिंग एयोर्टा, और फिर से अम्बिलिकल आर्टरीज में, और फिर अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में एंटर करती हैं और वो प्लेसेंटा में फिर वो प्लेसेंटा में ब्लड चला जाता है और प्लेसेंटा से फिर मदर के ब्लड में होता है और वहाँ से फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर यही प्रोसेस सारा रिपीट होता है। अब अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ पे जो होती है मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, तो सबसे पहले जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है वो लीवर में होती है। लीवर में क्या होता है कि जो जीआईटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होता है, या जो जीआईटी से जो ब्लड आता है उसके साथ ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, कहाँ से, लीवर में। फिर उसके बाद जो दूसरी जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है वो होती है इन्फीरियर वेना केवा। दूसरा होता है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लोअर लिम्स और पेल्विस और किडनीज, उसके साथ ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तीसरा हमारे पास कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो ऊपर अपर एक्सट्रीमिटीज से जो हमारे पास अपर लिम्स हेड वगैरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। और फोर्थ जो है वो है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है लंग्स से जो आता है उसके साथ ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। और चौथा जो होता है डक्टस आर्टेरियोसिस में होती है। तो ये हमारे पास 5 मेन इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। लीवर में होती है इन्फीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और डक्टस आर्टेरियोसिस। ये हो गया है सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास फीटल सर्कुलेशन में आफ्टर बर्थ क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो अगर हम इधर से ही देखें तो हमारे पास जो अम्बिलिकल वेन होता है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस में, ठीक है। अम्बिलिकल वेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस में। और इसके अलावा जो डक्टस विनोसिस होता है पहला ये, दूसरा जो होता है डक्टस विनोसिस कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम विनोसम में, ठीक है। इसके बाद जो होता है फोरामेन ओवेल जो होता है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है कन्वर्ट हो जाता है डक्टस आर्टेरियोसम में।
तो यही फॉर इम्पोर्टेंट नहीं लिगामेंटम आर्टेरियोजम में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ चेंजेस होती हैं, अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस में, डक्टिस विनोसिस कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम विनोसम में, फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाती है, और जो डक्टिस आर्टीरियोसिस होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और डिसेंडिंग एओर्टा को कनेक्ट करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टीरियोजम में। तो ये हो गए हैं 3 इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन। और वही बात है कि अगर मैं कह रही हूँ कि या कोई और यूट्यूबर कहता है, वीडियो बनाने वाला या जो लेक्चर डिलीवर करता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आप ही की यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो किसी और यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा है, लेकिन वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी का ज़रूर बताएगा, क्योंकि जो मेडिकल स्टडीज़ होती हैं उसमें बहुत सिलेक्टिव स्टडी होती है, और इतना कोई फारिग या इतना कोई पागल भी नहीं होता कि जो अनइम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दें। तो फीटल सर्कुलेशन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी यूनिवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मैंने कहा है कि पूछे जाते हैं। फर्स्ट, पाथ फ्लो क्या होता है ब्लड का। दूसरा, चेंजेस कहाँ कहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे कि लीवर हो गया, इन्फीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और डक्टस आर्टेरियोसिस। और चौथा जो है कि आफ्टर बर्थ जो होती है कौन कौन सी चेंजेस आती हैं।